जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। परमपिता परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही मेरी शुभ कामना आपके लिए है, यही मेरी प्रार्थना आपके लिए है। बात करेंगे मेष राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा सितंबर का महीना, क्या रहेंगी आपके लिए परिस्थितियां। तो सबसे पहले इस महीने की अगर हम बात करते हैं, आपका मन पूरी तरह से परिवार के व्यवस्थाओं को करने में, परिवार को संजोने में और साथ में धन की व्यवस्था में, धन कैसे रुके, धन का लाभ किस प्रकार से हो, धन को कैसे एकत्रित किया जाए, इसके इर्द गिर्द ये माह पूरी तरह आपका व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में शब्दों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं जानता हूं आप लोग सबसे अधिक वीडियो को शेयर करते हैं, सबसे अधिक आप वीडियो को देखते हैं, इसलिए आपके प्रति जब मैं बात करता हूं तो मुझे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। तो एक तो शब्दों पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। इस महीने आपके शब्दों में कुछ इस प्रकार का रूखापन आएगा जिस कारण से लड़ाई झगड़ा लोगों से अत्यधिक हो जाए, इस प्रकार का संयोग नजर आता है। पर ध्यान रखिए, विद्या अध्ययन के लिए महीना बहुत बेहतरीन है। विदेश में यदि आप विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, आपने प्रयास किया है, वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई किया है, तो आप समझिए वो आपका कार्य होता हुआ दिख रहा है। यहाँ किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कोई पेपर इत्यादि दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। संतान को लेकर के शुभ समाचार, 17 तारीख से पहले संतान को लेकर के शुभ समाचार आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य शुक्र के साथ पंचम भाव में ही गोचर करेंगे 17 तारीख तक। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, ब्रेन बहुत एक्टिव होगा और बच्चे कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे जिसके कारण मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। प्रेम संबंध का भी संयोग इस माह में निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है और अगर उस प्रेम संबंध को हम विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर संयोग रहेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी चिंताएं जरूर रहेंगी। कार्य में काफी अप एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, जिसको लेकर के वास्तविकता में चिंताएं आपके मन में रहेंगी। तारीख 17 के बाद की अगर हम बात करते हैं ना, यहां पर कुछ मित्र जिनको हम अपना मानते हैं, जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, इनकी तरफ से धोखा इत्यादि मिलने का संयोग है। साथ में जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद का जो संयोग है वो नजर आता है। कुछ गुप्त शत्रु मिलकर के आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आपका निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा का सुंदर संयोग दिख रहा है। नौकरी में जो दर्शक परिवर्तन करना चाहते हैं, ये माह आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप नौकरी इत्यादि में अप्लाई करेंगे, आपको उस तरफ से एक सुंदर सा रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बस जो सबसे महत्वपूर्ण इस महीने में आपको ध्यान रखना होगा, वो अपने क्रोध पर काबू रख करके अगर चलेंगे तो सफलताएं निश्चित रूप से आपके कदम चूमेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। ये माह अधिक से अधिक धन एकत्रित करने का महीना है, उसके सुअवसर भी हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो अगर हमें अवसर प्राप्त हो, उसको अवसर में तब्दील करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय प्लीज नष्ट नहीं कीजिए, आप अपने कार्य पर लगे रहिए। जिन नव दंपत्ति को संतान को लेकर के अभी तक चिंता थी, संतान इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, 17 तारीख से पहले वो शुभ समाचार संतान को लेकर के आपको प्राप्त होने वाला है, जिसको लेकर के आप प्रसन्न होंगे। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि यदि आप लेना चाहते हैं संतान के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में 17 तारीख से पहले का जो समय है वो आपके लिए अनुकूल होगा। 17 तारीख के बाद किसी प्रकार का संतान, जैसे IVF इत्यादि कराते हैं लोग, तो उसको लेकर के प्रयास करना नुकसानदेह हो सकता है, उसको लेकर के बिल्कुल प्रयास ना करें। हाँ, आपके अपने जिनको आप भाई बहन की तरह मानते हैं, ऐसे लोग आपको इस बार धोखा दे, इस प्रकार का संयोग नजर आता है। शुभ रंग इस माह आपके लिए लाल रहने वाला है और शुभ तारीखें जो होंगी वो इस महीने की आपके लिए 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और यहाँ तक कि 3 और 6 तारीख भी आपके लिए शुभ होंगी। इन तारीखों में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। साथ में इस महीने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब आप निकलें तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप पूर्व दिशा में पहले जाएं, फिर पूर्व दिशा से घूम करके उस कार्य के लिए जाएंगे तो आप एक अच्छे रिजल्ट को जरूर प्राप्त कर पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस महीने आपके ऊपर अनुकूलता प्रदान करने वाले देवता भगवान हनुमान जी होंगे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले
एक बार हनुमान जी को याद करके जाइए, भगवान आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक कदम आपको प्रयास करना है और जीवन में परिवर्तन को देखना है। चलिए, तो अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर मैं विराम दूंगा। आपके लिए नंबर दिए जा रहे हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई जिज्ञासा आपके मन में है, तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए हम सदैव आपके साथ हैं, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।